तो इक्विवेलेंट वाले कुछ प्रॉब्लम का बहुत आए थे आपको। और थोड़ा और उसको आगे तो इक्विवेलेंट वाले प्रॉब्लम में 4 पॉइंट रूल्स जाना कर दिए, प्रॉब्लम करवा भी दिए। आओ थोड़े और क्वेश्चन पढ़ेंगे। एक मिनट। देखो, करते हैं। देख तो जरा। सर्किट है ऐसा। जरा फाइंड करो तो इक्विवेलेंट कितना आएगा ए और बी के बीच में। फाइंड इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन एन बी। हम तो है। तो जल्दी जल्दी।
जल्दी जल्दी फाइंड करते जाएंगे। चलो बताओ। जल्दी जल्दी फाइंड करते जाओ। हाँ जी, बोलिए फटाफट। टाइम क्या लग रहा है इक्विवेलेंट में? सिंपल सिंपल सा क्वेश्चन। तो समझ में अपने को आ रहा है कि दोनों को इकट्ठा कर लिया जाए और इन दोनों को इकट्ठा कर लिया जाए। जैसे ही इकट्ठा करेंगे तो ये सर्किट बन जाएगा ऐसे। ए आर 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 ए। साफ दिखाई पड़ रहा है कि इन दोनों का रेशियो, इन दोनों के रेशियो इक्वल है, मतलब ये वाला किसी काम का तो रहा नहीं। ये दोनों मिलके हो गए अपना 4 और ये दोनों 6 आर। 3 आर आर बाई आर मतलब हो गया 2 आर। क्या करने में तुम लोग को 1 घंटा चाहिए रे? हाँ, 3 बच्चे का आंसर आया, सबसे होना चाहिए था। चलो ये वाला बताओ। कह रहा है इस सर्किट में मैक्सिमम इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस किसके क्रॉस होगा? ए बी, ए सी। पॉइंट करते जाए। मैक्सिमम इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस किसके क्रॉस होगा? ए बी के क्रॉस, के क्रॉस, सी ए के क्रॉस। तो ए क्या जैविक बोलना? ए बी बोल चाहे बी सी बोल, सी ए बोल।
मन भी बोल रहा है ए में क्या है रे तेरा? बेसिक से ही तो करना होगा, और कोई उपाय नहीं है इसका। क्या करेगा उपाय? क्या उपाय है? ये दोनों मिलके हो गए 2r, सॉरी, r/2। और ये दोनों मिलके हो गए r/3। जब ए बी के क्रॉस निकालोगे तो समझ में आ रहा है, एक क्या कर दे। तो आप कह रहे हो कि जब ए बी के क्रॉस निकालेंगे इक्विवेलेंट तो क्या होगा? ये दोनों आएगा सीरीज में, उसके साथ ये पैरेलल में। ये दोनों सीरीज में आएगा तो 4r/3, यानी आर ए तो आएगा, वो आएगा 4r/3 मल्टीप्लाइड बाई r/2 बाई 4r/r/2। कितना है बोल जरा ये? 4r/। वैसे ही बीसी निकाल लेते हैं, आ जाओ। तो जब बीसी के क्रॉस निकालेंगे, ये दोनों सीरीज, तो 3r/2, यानी 3r/2 r/3 बाई 3r/2 प्लस r/3 आ गया, यानी r/11। और जब सी ए के क्रॉस निकालोगे, ए मतलब ये वाला, r/2 प्लस r/3 यानी 5r/6 r/11 r/6। आंसर आ गया 5/11। बोलो, सबसे ज्यादा कौन सा है? सबसे ज्यादा ये है, फिर ये है, फिर ये। कौन सा क्वेश्चन है? खास बात नहीं। आओ, आओ, तुम लोग को बेवकूफ बनाते हैं। का नाम है बेवकूफ बनाया, बड़ा मजा आया। देख तो जरा। ये 2 ओम का है, ये 4 ओम, 4 ओम, 8 ओम। बोला जी बताओ, ए और बी के में इक्विवेलेंट क्या होगा? तो साफ साफ दिखाई पड़ रहा है कि इन दोनों का रेशियो जो कि 1/2 आ रहा है, और इन दोनों का रेशियो 2 आ रहा है। का मतलब ये पक्का बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज है, मतलब यहाँ से कोई करंट का फ्लो नहीं होगा। और जब कोई भी करंट का फ्लो नहीं होगा तो समझ में आ रहा है कि ये दोनों हो गया सीरीज, और ये दोनों हो गया सीरीज, यानी कि आंसर आना चाहिए 6, 12, 22 + 12। आंसर हो गया 4 ओम। सही है क्या बोल? अरे दैविक, ये गलत है। व्हीट स्टोन ब्रिज इसके इसके बीच बनेगा, या इसके इसके बीच बनेगा? महानुभाव, जब इन दोनों के बीच में इक्विवेलेंट निकालते तो भैया बनता बैलेंस व्हीट स्टोन ब्रिज।
इन दोनों का रेशियो, इन दोनों का रेशियो। इसके अबाउट तो बड़ा सिंपल है। ये दोनों सीरीज, ये दोनों सीरीज, और ये तीनों पैरेलल। ध्यान रखे, बच्चे को ना व्हीटस्टोन ब्रिज टाइप का दिखते ही बच्चा पूरा उतावला हो जाता है, जो कि नहीं होना है आपको। कि मेरी बात समझे क्या? इसके लिए मैंने पहले ही बोल दिया था कि इसका नाम है बेवकूफ बनाओ, बड़ा बेवकूफ बनाया, बड़ा मजा आया। 5 से क्या आ जाएगा? 2 और 4 6, 4 और 8 12, और ये दो, ये तीनों पैरेलल में है। तो 6 और ये 12 पैरेलल में है, तो 4 आ गया, और ये 4 और 2 भी पैरेलल में है, तो आंसर आ जाएगा 4 × 5 6। यानी कि आंसर होगा 4/3। तो ये कटाकुटी होगा। बात समझे? एग्जाम में इसमें बच्चे भयानक फंसते हैं। और बच्चे आके बोलते सर हमको लग गया है सर। तो वो लग कैसे गया? मर्जी है तेरा। आओ चलो थोड़ा और समझाते हैं। कभी कभी क्या करेगा, 3D फिगर वाले क्वेश्चन डाल देगा। क्या किया है, ध्यान से सुना। एक ट्रायंगल पकड़ लिया, ऐसे। क्या किया कि यहाँ सेंटर से यहाँ ज्वाइन कर दिया, ज्वाइन कर दिया, बता दिया। करा क्या? हर आर्म्स, हर साइड में एक एक आर लगा दिया। बोला बताओ जी, ए और बी इक्विवेलेंट क्या होगा? सब ये आर का है। एक बात तो समझ में आ चुका है कि भैया ये फिगर है 3D। तो जब भी आपको दिखे 3D फिगर, आप इसके मुंडे पे कॉपी रख के उसको दबा दो। जब उसके मुंडी पे कॉपी रख के आप दबाओगे, वो बन जाएगा 2D फिगर। और 2D फिगर में ये डायग्राम अपने को ऐसे दिखना स्टार्ट हो जाएगा, देख तो जरा। 2D फिगर में ये डायग्राम अपने को ऐसे दिखना स्टार्ट कर देगा, जरा एक बार। ऐसा। और सब में लगा दो एक एक रेजिस्टेंस, ऐसा। और जिनके बीच में इक्विवेलेंट निकालना था, वो दोनों पॉइंट यहाँ हैं।
एक बात बताओ, क्या इसका इक्विवेलेंट हम निकाल सकते हैं क्या? अरे क्या किए समझे क्या? जब भी आपको दिखा थ्री डी फिगर, उसके मुंडी के ऊपर कॉपी रखे और उसको प्रेस करके बना दिए टू डी फिगर। टू डी फिगर बनते ही जो डायग्राम दिखेगा वो ऐसा दिखेगा, देख लो। और हम इसका इक्विवेलेंट निकालना चाहते हैं, क्या निकाल सकते हो आप? निकाल सकते हैं तो निकाल के दिखाइए। हाँ, आंसर आ जाएगा R/2, बिल्कुल सही आ जाएगा R/2, देख लो। है ना? आओ चलो एक क्वेश्चन और लिख। एक मिनट। तो इसके और भी केसेस है, जान के नहीं ले रहे हैं क्योंकि ज्योमेट्री आपको भी समझाना है तो। आओ एक दो क्वेश्चन पहले समझ लेते हैं, और ट्राई कर लो अच्छे से जरा। ऐसा। साथ में ऐसा। जम्फर लगा दिया है। और इधर क्या किया है, एक तरह का पहाड़ बना दिया है। 4 ओम। 4 ओम है। 12 ओम है। ओम का। 12 ओम का है। ये 12 ओम। ये 24 ओम का। ओम का। और अपने को इक्विवेलेंट ए और बी के निकालना है। ट्राई करें जरा फटाफट। ये 4 ओम, 12 ओम, 12 ओम, ओम, 8 ओम, ये 6। है ना? तभी इक्विवेलेंट आपको ए और बी के में निकालना है। ट्राई करते जाओ जल्दी जल्दी। फाइंड करते जाना। 10 ओम, 2 ओम, ओम, 2 ओम, ओम,
25 ओम। 25 ओम। 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 इक्विवेलेंट निकालिए। जल्दी जल्दी फाइंड करते जाइए जरा। ट्राई करो, उसके बाद एक और लिखे। हाँ जी, क्या आंसर आ रहा है? जल्दी जल्दी बताइए। अगर बेटा वो हम बताएंगे, अभी हम थ्री टिकर में बहुत बहुत मुश्किल वाले केस लिए हैं, ठीक है ना? अभी दो, थोड़ा सा टाइम दे, एक बार पूरा करा दूं, उसके बाद सब हो जाएगा, टेंशन। क्यूब वाले का तो वो हाल कर दूंगा ना कि क्यूब वाले का इक्विवेलेंट तो 10 जन्म में नहीं भूलेगी। मतलब कोई कैलकुलेशन ही नहीं करना पड़ेगा, ऐसा तरीका बता दूंगा। दुनिया क्यूब वाले के पीछे एकदम पागल रहती है। हम आपको ऐसा तरीका बताएंगे, आप देखोगे, आंसर लिखोगे। जरा फटाफट इक्विवेलेंट बताते जाइए, कुछ नहीं है। जल्दी जल्दी आंसर बताओ। कहाँ खो गए? पहले वाले का 4 ओम आ रहा है, तो देखते हैं। आपके चलो फाइंड करो क्या आ रहा, देखते हैं। पहला तो एक्सप्लेन कर ही देते हैं। पहला वाला एक्सप्लेन कर देते। पहले वाले में अगर ध्यान से देखो तो थोड़ा सा हम अलग कदर मार्क कर रहे हैं ताकि आपको आसानी से दिख जाए। ये अगर ए है, ये अगर बी है, इसका नाम अगर सी कर दिए तो ये भी सी हो गया, ये भी C हो गया, ये भी C, ये भी C हो गया। समझ में आ रहा है कि इसका तो हो गया शॉर्ट सर्किट, इसका भी हो गया शॉर्ट सर्किट, काम का रहा नहीं। बच गया पॉइंट कुल मिला के 3। ये जिनके बीच डालना है उनको साइड वाइज रखिए, और तीसरा पॉइंट को बीच में डाल दीजिए। क्या क्या आएगा देखते जाते हैं। ए और बी के 6 ओम नीचे से लगाना पड़ेगा। ए और सी के बीच में 6 ओम लगा दो। ए, और देखो तो ए और सी 12 ओम, यानी एक और लगाना पड़ेगा। के बाद बी और सी के बीच में 24 ओम।
और कौन रह गया है? एक रह गया सी और बी के का है तो 12 का है। पैरेलल में मेरे हिसाब से सब कुछ लग चुका है। बस आओ कर देते हैं। इसका आंसर आ जाएगा 6 × 12/18 यानी कि 4 ओम का आ जाएगा 8 ओम। 12 × 24/36 8 आ जाएगा। 8 और 4 हो गया 12। 12 × 6/18 यानी कि 4 ओम। पहले का तो चलो ठीक है 4 ओम आ गया, दूसरा वाला ट्राई कर ले जल्दी से। ये लो 12 ओम का है, ठीक है। चलो बताओ इक्विवेलेंट क्या आएगा, जल्दी से बताइए। पहले का 4 ओम, दूसरे का 5 ओम। देख लेते हैं। बस बात तो लग नहीं रहा है हमको। मार्किंग मार्क कर, मार्क कर। आ जाओ प्लॉटिंग शुरू करते हैं। और इधर देख 4 पॉइंट हो गए, तो जिनमें निकालना है उनको साइड वाइज रख लेंगे। बाकी को इधर सी कर देंगे। आओ मार्किंग ए और बी के एक ही लगा दो। बी ए और सी के एक 8 ओम का लगाना है, लगा दो। डी और बी के बीच में एक लगाने का है 6 ओम का। डी और बी के बाद रह गया ए और डी के बीच। ए और डी के लगना है वो 4 ओम का। कवर हो गया। डी और सी के बीच में लगना है 12 ओम का, तो लगा दो। कवर हो गया। डी और बी के बीच में लगना है एक 12 ओम का, तो वो लगा दो। और डी और बी के बीच में एक और लगना है। और बी के तो है क्या? लगा दिए थे। दिख रहा है ये दोनों का रेशियो 2 आ रहा है, इन दोनों का रेशियो भी 2 ही आ रहा है। इसका मतलब बैलेंस बिट फ्रीज है, मतलब काम का नहीं है। तो 12 8 20 6 4 10। 10 बाई यानी 20/3। और साथ में पैरेलल वाला तो इतना डिवाइडेड बाई 20/3 प्लस 20 आ गया ये 400/3 और 80/3। अच्छा आंसर 5 ओम। चलो ये वाला बताओ। खूबसूरत सा डायग्राम दिख रहा है, जल्दी बनाओ। बर्ड का तो खतरनाक आंसर ला रहा है रे। तो लगता नहीं इतना खतरनाक आएगा। अभी से अलग अलग आंसर आना शुरू हो गया तुम लोगों का।
आओ प्लॉटिंग करके देखते हैं क्या करेंगे। और आंसर ही अलग अलग आ जाता है ना। आंसर गड़बड़ आना नहीं चाहिए, जहाँ तक मुझे लगता है कि डेटा इसका अच्छा सेट किया हुआ है सब। हम हर क्लास में कराते हैं, मुझे लग रहा है कि इसका आंसर ये वाला अगर बी है तो ये वाला भी बी होगा, और ये वाला भी बी होगा, और ये वाला भी बी होगा। यानी इसका तो हो गया शॉर्ट सर्किट, है ना। अब ये अगर बी है तो ये भी बी, और ये वाला ए है। मतलब ए और बी के बीच में इन सब को लगाना है। कितने का है ये? 25, 15, 40, 100, 110 का लगाना है। अब लगा देंगे। प्लॉटिंग शुरू कर लो, तीन तो पॉइंट है और है। तो ए, ए बी, ए और बी के बीच में 25 का भी है और उधर से 110 का भी है। पैरेलल में जोड़ना पड़ेगा। तो 10 ओम जोड़ दिए, तो 80 है ना। अब देखो, ये ले लिया है और ये सब भी कवर हो गया है। ए और बी के बीच और है यार, और है। चलो फिर लगाते हैं। अब देखो, बी और बी के बीच में इसका भी शॉर्ट सर्किट हो गया। ए और बी के बीच में एक और है, फिर सबका सब ए और बी के 20 ओम। और कोई रह गया क्या? तो रहा ही नहीं। टेंशन ले रहा है तू इतना। क्या इक्विवेलेंट क्या आएगा बोल? चारों पैरेलल में है। अरे जम्फर कहाँ है? जम्फर होता तो हम दिखाते नहीं। अरे दैविक, वहां पे यहाँ पे दोनों तार जुड़े हुए हैं, पिछले बार वाले में दोनों तार जुड़ा हुआ नहीं था। देखना ऐसे उछल के आया हुआ है, जम्फर था वो। अब तुम बोलोगे सर हम तो इसको जम्फर मान लिए। बोल 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 बोल। अरे बोल ना, बोल क्यों नहीं? अनुभव हो तुम लोग। तो नहीं बोला है तो क्यों मान लेते हो तुम? अरे जम्पर पर तुम क्या सोच रहे हो, मेरा कलाकारी इतना खराब है कि सर तो भूल गए? तो कर लोगे ना इसको? भाई जम्पर होगा तो जम्पर समझे, जो नहीं है तो नहीं है। तुम जबरदस्ती जम्पर क्यों लगा रहे हो? तो और समझते आओ। ये सी का है और ये डी का है। बोला इक्विवेलेंट निकाल के दिखाओ बिटवीन ए एंड बी, बिटवीन ए एंड सी, बिटवीन ए एंड डी। चलो दिमाग लगाएं। आंसर देख ले मन, मैंने कैलकुलेट नहीं किया है अभी नहीं।
बोल देते। नहीं मैं तो देख ले, जो भी आना होगा पैरेलल सीरीज जो करना होगा कर ले। है ना, सही कह रहे हैं ना, कर लोगे ना, तो आए हम। चलो जरा ये वाला बताओ। जल्दी जल्दी बता दो मुझे। इसका आंसर क्या आएगा? ए और बी के बीच, ए और डी के बीच में, जल्दी जल्दी फटाफट कर लो। सेम यही सारे क्वेश्चन आपको कैपेसिटर में दिखाई देंगे। जल्दी जल्दी बताओ। ए बी के बीच में आप कह रहे हो 11R/4, आओ चेक कर लेते हैं। और 3R/4 + 11/4 आ जाए। हाँ ठीक है, ए बी के क्रॉस ठीक है, बाकी निकाल। ए सी भी सेम है तो आएगा 3R 3R/4 हो गया ना। अगला वाला देख, अगला देख, बाकी भी ट्राई करो। पूरा सन्नाटे में चले गए। हाँ ए डी आएगा 3R, ठीक है। हाँ जी बताओ जल्दी जल्दी।
नहीं आया क्या? आना चाहिए था, कोई खास बात नहीं था इसमें। देखना, जब ए और बी के बीच में निकालोगे तो ये वाला तो किसी काम का ही नहीं है, ये भी किसी काम का नहीं है। का एक बार सर्किट का हिस्सा और एक बार हवा में लहरा रहा है तो करंट थोड़े फ्लो करेगा। यानी जब ए और बी के बीच में निकालोगे तो इतना ही सर्किट काम का है बस। समझ में आ रहा है? ये तीनों साथ ये पैरेलल, फिर उसके साथ ये दोनों सीरीज। बोल। तो बोल। दैविक लक्ष्य, जल्दी बोल ना रे। जब ए और सी के बीच में निकालोगे तो ये वाला और ये वाला किसी काम का नहीं है। ये तीनों आएगा सीरीज में, उसके साथ ये पैरेलल में, फिर ये दोनों उसके साथ सीरीज में। और जब ए और डी के बीच में निकालोगे तो ये वाला और ये वाला किसी काम का नहीं है। इसमें ये लोग काम करेगा, ये काम करेगा और ये काम करेगा। तो दिख ही रहा है बैलेंस ब्रिज है, तो ये आर हो जाएगा। तो कौन सा काम है क्या है इसमें? क्यों भटक रहे हो? और एक और समझाते हैं। इनफाइनाइट लैडर। इनफाइनाइट लैडर वाला प्रॉब्लम आता है तो आप वो समझाते हैं आप। ये ऐसे प्रॉब्लम में आप जब ध्यान से देखोगे ना तो एक पैटर्न बार बार रिपीट होगा। ऐसे चलता चला जाएगा अप टू इंफिनिटी। कह रहा है बताओ भाई, ये अगर ए है, ये अगर बी है, तो इस इनफाइनाइट नेटवर्क का इक्विवेलेंट क्या होगा? अब ध्यान से देखोगे ना तो आपको नजर आ रहा होगा ये यूनिट, ये यूनिट, यूनिट बार बार रिपीट होता जा रहा है। तो ऐसे प्रॉब्लम को करने का तरीका बड़ा यूनिक टाइप होता है। क्या होता है देखो, ये देखो, लेट इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस across AB is X। मैंने मान लिया है इस पूरे नेटवर्क का जो इक्विवेलेंट है वो AB के क्रॉस जो आएगा वो X आएगा। अब मुझे एक बात बताओ, अगर मैं यहां से कनेक्शन खोल दूं और मैं आपसे पूछूं कि बताना जी इस लैडर का इक्विवेलेंट इनके बीच में कितना होगा, तो क्या बता सकते हो? बोलो। हाँ, एक से दो हो गया, इनफाइनाइट में घट भी गया, क्या फर्क पड़ रहा है? तो जो इतना बड़ा नेटवर्क था, हम क्या करेंगे, यहां से इतने को हटा देंगे और ये सर्किट अपना बन जाएगा ऐसा। देखो तो जरा। और इतने को हटा के उसके बदले में यहां पे लगा देंगे वही एक्स। आप कह रहे हो कि इसके बीच का इक्विवेलेंट भी है एक्स। बस खेल खत्म। ये दोनों पैरेलल के साथ ये सीरीज। पैरेलल का मतलब हो गया आर एक्स बाई आर प्लस आर मस्ट बी इक्वल टू एक्स। क्वाड्रेटिक बन जाएगा, क्वाड्रेटिक बनाओ, सॉल्व करके एक्स की वैल्यू निकाल लो, इक्विवेलेंट आ जाएगा। चलो करके दिखाओ।
क्या आएगा इक्विवेलेंट देखो। जल्दी से बताओ। एक्स की वैल्यू बताओ कितना आ रहा है क्वाड्रेटिक सॉल्व करके। लक्ष्य तुम लोग का आंसर फिर अलग अलग आ गया, तेरा तो दो आंसर आ रहा है। तेरा तो माइनस वाला भी एक्सेप्टेबल है, देखना। √5 - 1 तो पॉजिटिव ही आ रहा है। मन जल्दी बता। तू फाइनाइट लैडर को डील करने का यही तरीका होता है और कोई तरीका नहीं है। एक और समझा देता हूँ, वो भी थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है। ज्योमेट्री जान के आज हम नहीं करवाएंगे, बहुत सारे बच्चे क्लास में नहीं जान के हम नहीं करवाए, तो आपको प्रैक्टिस और करवा दिए। ध्यान से देखना, ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है। जैसे ये भी लैडर प्रॉब्लम का ही हिस्सा है। क्या किया है देखो। देखो, अपने को इक्विवेलेंट निकालना है इन दोनों के बीच। ए, ये एक रेजिस्टेंस है आर का, ये आर का, लेकिन इस बार पैटर्न थोड़ा सा अलग है। ये है के आर का, ये भी है के आर का, ये है के स्क्वायर आर का, ये भी है के स्क्वायर आर का, ये के क्यूब आर का, के क्यूब आर का, और ये कहानी चलता जरा जा रहा है अप टू इंफिनिटी। कह रहा है बताओ जी ए और बी के बीच में पूरे सर्किट का इक्विवेलेंट कितना होगा। हम चाहते हैं एक बार आप ट्राई करो खुद से, जो तरीका अभी समझाया ना वही है, बस छोटा सा एक स्टेप है जो दिमाग लगाना है आपको। हम चाहते हैं पहले आप खुद ट्राई करें एक बार। दिमाग लगाएं। छोटा सा स्टेप है, उस पर अगर आपने ध्यान दे दिया तो आपका आंसर ही आ जाएगा।
बताओ। हाँ जी बोलो। क्या आया? ध्यान से देख। फिर से वही करेंगे, मान लेंगे कि ए और बी के बीच में इक्विवेलेंट है एक्स। लेट इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्रॉस ए बी इज के क्रॉस अगर इक्विवेलेंट एक्स है तो मेरे नन बताओ कि अगर इसके क्रॉस इक्विवेलेंट एक्स आ रहा है तो इतने का इक्विवेलेंट कितना होगा अगर हम यहाँ से इसको डिस्कनेक्ट कर दें? बताओ। इस पूरे लैडर का इक्विवेलेंट कितना होगा सोच के बताओ, यही बात बताना है खाली आपको, ये बताते ही आंसर आ गया। बोलो। क्या कहते हो? अगर ए और बी के बीच में इक्विवेलेंट एक्स है तो जहां से हमने काट के हटाया है उस सर्किट का इक्विवेलेंट कितना आना चाहिए? बोलो बोलो। 1 एक्स कैसे आ सकता है? आर आर से शुरुआत किए थे इक्विवेलेंट एक्स आया। अब के आर से शुरुआत कर रहे हैं तो भी इक्विवेलेंट एक्स आएगा। दिमाग लगाओ। आंसर होगा के एक्स। सही कह रहे हैं। अरे जो काम यहाँ आर आर था तो एक्स कर रहा है तो वही काम यहाँ के मतलब आर की जगह यहाँ के आर आ रहा है तो जो एक्स था वो के एक्स हो जाएगा। अब कुछ नहीं करना है, अगर इतना समझ गए तो फिर कुछ करने का है। ये सर्किट अपने को नजर आएगा ऐसे 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 हाथ में, यानी ये है आर आर और ये अपना एक्स है। बस इक्विवेलेंट निकाल को फिर से क्वाड्रेटिक बनेगा, सॉल्व कर दो।
अरे ये समझे क्या कि अगर स्टार्टिंग में आर आर था और इक्विवेलेंट अगर एक्स आ रहा था, बस यही इसका मेन स्टेप है। अगर आप ये समझ गए तो आंसर ही आ गया। सॉल्व करके आंसर लाओ, क्या आ रहा है। तो क्या आ गया, क्वाड्रेटिक बन जाएगा। देख लो अपना क्या आंसर आना है। नहीं, क्वाड्रेटिक बना के सॉल्व कर दो, क्या आ रहा है देख लो। बोलो क्या आ गया देख लो। क्या आ गया बोल, एक्स की वैल्यू क्वाड्रेटिक बनेगा, क्या दिक्कत है। क्या ही बढ़ रहा है। ये दोनों पैरेलल में है तो आंसर आ गया कि एक्स बाई आर, और उसके साथ आर को और बोलो कि ये एक्स के बराबर है। क्वाड्रेटिक बनेगा, अपना सॉल्व कर लो, आंसर निकाल लो जो भी आना होगा। तो आज यहीं तक छोड़ देते हैं। कल हम सिमेट्री शुरू करेंगे। सिमेट्री जान के नहीं। चलो, वर्कआउट जनरेट कर दिए हैं।